बिहार की बात कर लेते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला अब खाली कर दिया है। हालांकि यह साफ नहीं हुआ था कि लालू परिवार कहां शिफ्ट होगा, लेकिन अब इस सस्पेंस से भी पर्दा उठ चुका है। पटना में लालू परिवार का नया पता अब 39 हार्डिंग रोड हो सकता है। 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला करीब 20 साल बाद खाली हुआ, लेकिन इस बात पर सस्पेंस था कि राबड़ी देवी कहां शिफ्ट होंगी। लेकिन जिस तरह से 39 हार्डिंग रोड को तैयार किया जा रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि लालू परिवार यहां शिफ्ट हो सकता है। लगभग 2 सालों से यह आवाज जो था वो पूरे तरीके से बंद चल रहा था, जिसके बाद इस आवास पर अब काम शुरू हो गया है और चर्चा तेज हो गई है कि खरमास के बाद और जब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव वापस पटना आएंगे तो राबड़ी देवी इस आवास पर शिफ्ट हो सकती हैं। बिहार में नई सरकार ने 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने का आदेश दिया था, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल पहले इसे खाली नहीं करने पर अड़ी थी। लेकिन कुछ दिन पहले बंगला खाली करने की तस्वीरें भी सामने आई थी। वही देखिए, महाराष्ट्र अब खबर है, क्योंकि महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय के चुनाव बेहद दिलचस्प होते चले जा रहे हैं। करीब करीब हर पार्टी में बगावत हो रही है। हद तो तब हो गई जब आज उद्धव ठाकरे पर भी उनके समर्थकों ने गद्दारी के आरोप लगा दिए। महाराष्ट्र में नगर निगमों के चुनाव से पहले तरह तरह के राजनीतिक रंग सामने आ रहे हैं। कहीं आंसू दिखे तो कहीं आक्रोश। मिसाल के तौर पर शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं ने मातोश्री यानी उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर उद्धव के खिलाफ नारेबाजी की। तस्वीरें इसलिए खतरनाक हैं क्योंकि अब तक उद्धव गुट शिंदे गुट को गद्दार कहता आया है, लेकिन अब उद्धव के ही लोग उन पर मातोश्री की चौखट पर खड़े होकर कह रहे हैं कि उद्धव साहब ने हमारे साथ गद्दारी की है। अब जरा जालना की तस्वीरें देखिए। टिकट नहीं मिली तो बीजेपी के स्थानीय नेता रोने लगी। दुख इस बात का है कि कांग्रेस छोड़कर टिकट के लिए ही बीजेपी में शामिल हुई थी, लेकिन यहाँ भी आखिरी समय में धोखा मिला। और तो और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM में भी बगावत के सुर उठे। संभाजी नगर में पार्टी नेता इम्तियाज जलील के खिलाफ प्रदर्शन हुआ और नामांकन केंद्र पर देर तक ड्रामा होता रहा।